नमस्कार दोस्तों। पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि अचानक से देश में एक नई चर्चा छिड़ गई है और वो चर्चा है नेताओं की उम्र के बारे में, नेताओं के रिटायरमेंट की उम्र के बारे में। आज मीडिया में भी चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है, प्रिंट मीडिया में भी चर्चा चल रही है। और चर्चा का मुख्य मुख्य बिंदु यही है कि आखिर इस देश में नेताओं के रिटायरमेंट की कोई उम्र सीमा क्यों नहीं है। क्या ये उम्र सीमा कभी तय करने के विषय में कोई कदम सरकार उठाएगी, या जिस तरह चल रहा है वही आगे भी चलता रहेगा। अब ये चर्चा अचानक क्यों शुरू हुई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक संविधान सभा में भी कभी इस विषय पर चर्चा नहीं हुई कि नेताओं के लिए कोई रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। और ये बीमारी सिर्फ हमारे ही देश में नहीं है। आप देखेंगे कि आज दुनिया के अनेक देश ऐसे हैं कि जिसके अंदर बड़े नेता काफी उम्र दराज हो चुके हैं, उसके बावजूद वो सत्ता में बने हुए हैं। आपको याद होगा जो बाइडेन का किस्सा, कि वो अपने अंतिम समय में किस तरह से बर्ताव करने लगे थे, किस तरह से उनके बोलने या उनके चलने की एक स्थिति हो गई थी, जिसको किसी भी हालत में किसी राजनेता के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। अब हमारे देश में ये चर्चा अचानक क्यों शुरू हुई? तो जहां तक मुझे लगता है कि ये चर्चा शुरू हुई है इसलिए क्योंकि अभी हाल में आपने देखा होगा कि कुछ नेता ऐसे दिखाई दिए हैं कि जो उम्र के चलते पब्लिक पब्लिक प्लेसेस में भी कई बार स्पॉट किए गए हैं कि उन पर अब उम्र कुछ ज्यादा ही हद तक हावी हो रही है। उसमें हैं उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक, कि जो देखा होगा आपने कि वो जनसभाओं के दौरान किस तरह का व्यवहार करते थे, या उनका शरीर और उनके दिमाग का तालमेल एक तरह से ऐसा गड़बड़ा गया था जो बिल्कुल साफ दिखाई देता था कि वो अब इस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि वो पब्लिक प्लेस में कोई सभा कर पाए या अपने बूते कोई गंभीर फैसले लेने की स्थिति में हो। यही बात की जा रही है आजकल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी उम्र आज इतनी हावी हो गई है कि वो एक तरह से अपने मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनके नाम तक उनको याद नहीं रहते। वो पब्लिक प्लेसेस में जाने से घबराने लगे हैं, कतराने लगे हैं। वो ज्यादातर समय मीटिंगों से बचने का प्रयास करते हैं। अभी दिल्ली में जो एनडीए की मीटिंग हुई उसमें भी वो नहीं आए। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के समय भी वो नहीं आए। तो इससे इस भावना को बल मिला, इस विचार को बल मिला कि शायद नीतीश कुमार उम्र के चलते इतने अक्षम टाइप हो गए हैं कि वो एक तरह से केवल समय काट रहे हैं और प्रशासन का काम बिल्कुल ठप जैसा हो रखा है। तीसरे, आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट के अंदर नेता लोग एक ऐसी उम्र सीमा पार कर चुके हैं कि जिसके बाद अब लगता है कि ये शायद सत्ता में बने रहकर भी कुछ देश का भला या राज्य का भला तो नहीं कर पाएंगे। तो शायद मुझे लगता है इसी वजह से आज इस विषय पर चर्चा छिड़ी है कि नेताओं के लिए आखिर क्यों नहीं कोई रिटायरमेंट की सीमा होनी चाहिए। अब जहां तक हम अपने देश की बात करें कि हमारे देश के अंदर संविधान निर्माताओं ने भी आखिर क्यों इस विषय को कभी एड्रेस नहीं किया कि नेताओं की उम्र के बारे में कोई व्यवस्था क्यों नहीं दी। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए या अन्य किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए एक रिटायरमेंट की तय सीमा है, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति में इस सीमा से परहेज किया गया। इस सीमा को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया गया। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि संविधान सभा में तो हर विषय पर खुलकर खूब चिंतन हुआ था, खूब बहस हुई थी, तर्क वितर्क हुए थे। तब आखिर क्या कारण था कि इस विषय पर उन्होंने कोई बात नहीं की? तो जहां तक मुझे लगता है कि हमारा देश जिस समय आजाद हुआ, तो आप देखिए उस समय के नेताओं की उम्र, यानी कि अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण जिन लोगों को हुआ
या जो लोग अपने आप को सत्ता हस्तांतरण के बाद इस देश का नैसर्गिक शासक मानने लगे थे और जो इस पूरे समझौते के तहत नेता हमारे देश में थे, आप उन लोगों की उम्र पर गौर कीजिए। आप देखिए कि 1947 में जवाहरलाल नेहरू की उम्र थी 58 वर्ष। उसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र थी 72 वर्ष। उसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उम्र थी 56 यानी 56 वर्ष। इसी तरह भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की उम्र उस समय थी 59 वर्ष यानी 59 ईयर। और गांधी जी तो चूंकि किसी पद पर थे नहीं, लेकिन फिर भी यदि उनकी उम्र की बात की जाए तो गांधी जी की उम्र 1947 में थी 78 वर्ष। इसी तरह आचार्य कृपलानी की उम्र थी 58 वर्ष। यानी कि आप देखिए कि उस समय के ज्यादातर नेता उस उम्र के लगभग पहुंच चुके थे जो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र होती है। अब यदि नेताओं के लिए कोई इस तरह की उम्र सीमा तय कर दी जाती, तो आप सोचिए कि जो नेता आज हमें बताया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि ये लोग भारत के भाग्य विधाता रहे हैं, तो यदि कोई रिटायरमेंट की उम्र सीमा होती तो क्या ये लोग सत्ता में आ पाते? बिल्कुल नहीं आ पाते। तो मुझे लगता है कि भाई ये लोग जो खुद को इस देश का सत्ता हस्तांतरण होने के बाद देश का नैसर्गिक शासक मानते थे, वो लोग यदि राज ही ना कर पाए तो उनके फिर सारे आंदोलनों की, उनके सारे संघर्ष की फिर कीमत क्या रह जानी थी। इसलिए उन लोगों ने इस विषय को संविधान सभा में भी एड्रेस नहीं करने दिया और खुद भी कभी इस चीज को एड्रेस नहीं किया। अब जहां तक उम्र की बात है तो मेरा मानना है कि कोई भी आदमी महामानव तो होता नहीं है। उम्र तो हर किसी के शरीर पर एक ना एक दिन हावी होनी ही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने अंतिम समय में किस बीमारी से ग्रस्त होकर एक तरह से बिल्कुल निढाल हो गए थे, राजकाज से एक तरह बिल्कुल दूर हो गए थे। और उस दौरान इस देश का शासन कौन चला रहा था, यह भी एक रहस्य का विषय है। वो बात कभी खुलकर पब्लिक डोमेन में आई नहीं। और दूसरी बात यह है कि आज के समय यदि हम सोचें कि कोई भी नेता इस विषय को एड्रेस करेगा या कोई समय सीमा रिटायरमेंट की तय करने के लिए तैयार होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि आज भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त सारी पार्टियां परिवारवादी पार्टियां बन चुकी हैं। एक दूसरी पार्टी हुआ करती थी जो अपने संविधान के तहत चलती थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। वो पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। आज भारत की राजनीति में आप जितनी भी पार्टियों को देखेंगे, ये सब पार्टियां वो हैं जो परिवारवादी हैं। इनके अंदर जो एक नेता होता है वही पार्टी का मालिक होता है और उसके दिमाग में अपने रिटायरमेंट के बारे में कभी कोई विषय रहता नहीं, वो इस बारे में कभी सोचता नहीं। वो अपने जीते जी कभी सत्ता से नहीं हटना चाहता, वो किसी दूसरे को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता। तो जिस तरह का माहौल आज भारतीय राजनीति का है, उसे देखते हुए लगता है कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र सीमा का शायद ही कभी एड्रेस किया जा सके या इस देश के अंदर राजनेताओं के रिटायरमेंट की क्या उम्र हो, इस पर कभी फैसला लिया जा सके, ऐसा निकट भविष्य में तो दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीति में भी रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए या जिस तरह जैसा चल रहा है उसे उसी तरह चलने दिया जाए? क्योंकि बदलाव करने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत होगी, जिस संकल्प की जरूरत होगी, फिलहाल तो ऐसा संकल्प और ऐसी जिद किसी नेता के अंदर दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज इस विषय पर जो देश भर में बहस चल रही है वो एक तरह से पूरी तरह बेमानी है, उसका कोई औचित्य नहीं है। ये तो केवल समय बताएगा कि क्या भारतीय राजनीति में कभी ऐसा दिन आएगा कि जब हमारे नेताओं के रिटायरमेंट की भी कोई समय सीमा तय होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।